कैसे हैं आप। मैं हूं ए के राज और आप देख रहे हैं अपना मॉडर्न एबीसी ट्यूटोरियल। ठीक है ना। हम लोगों ने पिछले क्लास में लैटरल शिफ्ट के बारे में बात किया था, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू प्लेन मिरर। ठीक है। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में डिटेल में हम लोग बात किए थे। ठीक है। आज जो हम लोग पढ़ने के लिए जा रहे हैं उसका नाम है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू प्लेन सरफेस। ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आप शेयर करें, लाइक करें और हो सके तो आप सब्सक्राइब भी करें। ठीक है ना। चलिए, ज़्यादा टाइम हम लोग लेंगे नहीं, हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू प्लेन सरफेस। ठीक है ना। देखिए, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू प्लेन सरफेस का मतलब है कि यहाँ पर हम लोग निकालेंगे क्या। तो यहाँ पर हम लोग निकालने वाले हैं कैलकुलेशन ऑफ एपरेंट डेप्थ एंड वर्टिकल शिफ्ट। एपरेंट डेप्थ और वर्टिकल शिफ्ट निकालेंगे, है ना। जैसे मान लीजिए कि इसको निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि एक कंटेनर लेते हैं। सपोज हम लोग एक कंटेनर ले रहे हैं। ठीक है। यहाँ पर एक कंटेनर ले रहे हैं और इस कंटेनर में हम लोग कोई लिक्विड फिल कर दे रहे हैं। ये देखिए एक कंटेनर हो गया। ठीक है ना। इसमें हम लोग कोई लिक्विड फिल कर रहे हैं, सपोज वाटर ही फिल कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम लोग वाटर फिल कर दे रहे हैं। इस तरह से हम लोग वाटर फिल कर रहे हैं। ठीक है ना। इस तरह से हम लोग वाटर फिल कर रहे हैं और डेफिनेटली ये हमारा क्या हो गया, डेंसर मीडियम। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N1 कहते हैं और ये हो गया रेडियल मीडियम, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N2 बोल देते हैं। ठीक है ना। अब क्या करते हैं कि सपोज करिए कि यहाँ पर एक कॉइन है, एक छोटा सा यहाँ पर एक कॉइन ले लेते हैं। ये देखिए एक कॉइन है। ठीक है ना। और इसका जो रियल डेप्थ है उसको हम लोग टी मान लेते हैं, स्मॉल टी। ठीक है। तो क्या हो रहा है कि आप जब किसी ऑब्जेक्ट को देखते हैं तो वहाँ से लाइट रे निकल करके आपके आंखों तक पड़ता है, तब आप उसको देख पाते हैं। ठीक है ना। तो मान लीजिए कि यहाँ से एक लाइट रे निकला और ये नॉर्मली पास कर गया। तो जब नॉर्मली पास करेगा तो उसमें कोई डेविएशन होता नहीं है। लेकिन व्हेन लाइट रे पासेस फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम, ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आप एक नॉर्मल ड्रॉ कर रहे हैं, है ना। तो कह रहा है कि देन इट बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ये नॉर्मल से क्या होगा, दूर चला जाएगा। तो ये नॉर्मल से दूर चला जाएगा, सपोज करिए इधर चला जाएगा, है ना। और यहाँ पर आप अपना एक अच्छा वाला नयन नेत्र चक्षु लोचन विलोचन रखेंगे, यहाँ से आपको ये दिखाई देगा। ठीक है ना। आपको ये दिखाई देगा, लेकिन कहाँ दिखेगा, तो आपको ये यहाँ दिखता है। देखिए यहाँ पर दिखाई देगा। तो ये ऑब्जेक्ट हो गया, ये क्या हो गया, इमेज बन गया, है ना। तो यहाँ से यहाँ तक का जो डेप्थ है ना, इस पूरे डेप्थ को हम लोग कहते हैं क्या, रियल डेप्थ। ये रियल तो दिख ही रहा है, रियल डेप्थ, समझ रहे हैं क्या। और यहाँ से यहाँ तक का जो डेप्थ है, यहाँ से यहाँ तक का जो डेप्थ है, ठीक है ना, इसी को हम लोग कहते हैं एपरेंट डेप्थ। एपरेंट डेप्थ बोलते हैं। ठीक है ना। तो आपको क्या निकालना है, रियल डेप्थ भी निकालना है और एपरेंट डेप्थ निकालना है, या रियल डेप्थ जो भी दिया रहेगा वो निकालना है। अब देखिए, इस पॉइंट को हम लोग ए कह देते हैं, इस पॉइंट को हम लोग बी कह रहे हैं। ये तो ओ ही हो गया, ये आई तो है ही है। और ये वाला जो एंगल है इसको आई बोलेंगे, तो अल्टरनेट एंगल ये भी आई हो जाएगा। इस एंगल को अगर आप आर बोलते हैं तो ये वाला एंगल भी क्या होगा, आर हो जाएगा। ठीक है ना। तो निकालेंगे कैसे ये, तो निकालने के लिए हम लोग यूज करेंगे स्नेल्स लॉ। फ्रॉम स्नेल्स लॉ फॉर्मूला होता है साइन आई बाय साइन आर, साइन आई बाय साइन आर इक्वल्स टू N2 बाय N1। सेकेंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बाय फर्स्ट मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है ना। अगर हम लोग ऐसा कहते हैं, इफ ऑब्जेक्ट इज व्यूड नॉर्मली, अगर ऑब्जेक्ट को नॉर्मली देखा जाए, इफ ऑब्जेक्ट इज व्यूड नॉर्मली कहने का मतलब है नॉर्मल के बहुत क्लोज से देखा जाए। जब बहुत क्लोज से देखेंगे तो ये जो एंगल है वो छोटा छोटा हो जाएगा, बड़ा छोटा छोटा हो जाएगा एंगल, समझ रहे हैं क्या। तो जब एंगल बहुत छोटा हो जाएगा तो इसको आप ऐसा भी तो लिख सकते हैं, इफ एंगल्स आर वेरी स्मॉल, अगर एंगल क्या हो, बहुत छोटा हो। आप दोनों में से कोई एक चीज़ लिख दीजिए। तो जब एंगल बहुत छोटा होगा ना, तो साइन और टेन का वैल्यू ऑलमोस्ट इक्वल हो जाता है। जैसे साइन 0 का वैल्यू भी 0 और टेन 0 का वैल्यू भी क्या, 0, है ना। तो इस सिचुएशन में हम लोग क्या करेंगे, साइन आई को हम लोग सिर्फ बोल देंगे 10i एंड साइन आर को हम लोग बोलेंगे 10r बोल देंगे। ठीक है ना। तो देयरफॉर हम लोग कह सकते हैं 10i बाय 10r इक्वल्स टू N2 बाय N1, ठीक है ना। 10i को देखते हैं क्या है, 10i है AB बाय AO और 10r हो जाएगा AB बाय AI। ठीक है ना। क्या कैंसिल हो गया, देखिए तो AB कैंसिल हो गया ना, तो क्या बच गया, अच्छा इधर लिख देते हैं हम लोग N2 बाय N1, ठीक है ना। तो यहाँ हो गया AI बाय AO इक्वल्स टू हो जाएगा N2 बाय N1,
N2/N1 हो गया, ठीक है ना। तो यही फॉर्मूला है, इसी फॉर्मूला को आपको याद रखना है, इसी फॉर्मूला से हम लोग का सारा काम हो जाएगा। ए आई को हम लोग कह रहे हैं क्या, एपरेंट डेप्थ। ए आई को हम लोग कह रहे हैं एपरेंट डेप्थ, जबकि ए ओ को हम लोग बोल रहे हैं क्या, रियल डेप्थ। रियल डेप्थ, ठीक है, इक्वल्स टू हो जाएगा N2/N1। यहाँ से आपको जो भी निकालना है आप आराम से निकाल सकते हैं, ठीक है क्या। तो ये फॉर्मूला आपको बिल्कुल याद रखना पड़ेगा, याद नहीं रखना है, जुबान पर रखना है, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ से अगर आपको एपरेंट डेप्थ निकालना हो तो एपरेंट डेप्थ इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, हो जाएगा रियल डेप्थ इनटू N2/N1, ये हो जाएगा हम लोग का, ठीक है ना। और आप एपरेंट डेप्थ को फिर से मैं लिख रहा हूँ, एपरेंट डेप्थ इक्वल्स टू हो गया हम लोग का, रियल डेप्थ को T कह दीजिए इनटू N2/N1। अच्छा एक बात बताइए, हम लोग देखेंगे कहाँ से, डेफिनेटली हम लोग जनरली एयर से देखते हैं, इसका मतलब सेकेंड मीडियम अगर एयर हुआ तो फिर क्या होगा, एक फॉर्मूला तो ये तो हो ही गया हम लोग का, लेकिन हम लोग ऐसा कहेंगे इफ़ सेकेंड मीडियम इज एयर, इफ़ सेकेंड मीडियम इज एयर, सेकेंड मीडियम इज एयर, अगर सेकेंड मीडियम एयर हुआ तो N2 का वैल्यू कितना होगा 1 एंड N1 इक्वल्स टू N, ऐसा हम लोग मान लिए, ऐसा हम लोग मान लिए। तो ये जो फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तो एपरेंट डेप्थ इक्वल्स टू T और यहाँ 1/N हो जाएगा। तो हम लोग लिख सकते हैं इस फॉर्मूला को, देयरफॉर ये जो एपरेंट डेप्थ हो जाएगा, एपरेंट डेप्थ, ठीक है ना, ये एपरेंट डेप्थ जो होगा इक्वल्स टू T इंटू 1/N हो जाएगा एपरेंट डेप्थ, समझ रहे हैं ना। साथ साथ हम लोग को क्या निकालना था, हम लोग को निकालना है वर्टिकल शिफ्ट। वर्टिकल शिफ्ट तो समझते हैं ना, एक स्थान से दूसरे स्थान तक चला जाना, एक जगह से दूसरे जगह चला जाना ही शिफ्ट कहलाता है। तो ओ कहाँ शिफ्ट कर गया, आई पर, यानी हम लोग को ओ आई चाहिए। तो ओ आई का मतलब है कि ए ओ माइनस ए आई, ए ओ माइनस ए आई, तो हम लोग उसको निकाल लेते हैं। तो वर्टिकल शिफ्ट क्या देते हैं, वर्टिकल शिफ्ट FT, वर्टिकल शिफ्ट है ना। तो वर्टिकल शिफ्ट क्या हो गया था, ओ आई इक्वल्स टू क्या हो गया हम लोग का फॉर्मूला, ए ओ माइनस क्या, ए आई, मतलब रियल डेप्थ माइनस एपरेंट डेप्थ, है ना। क्या है ये, ए ओ क्या है, रियल डेप्थ, और ए आई क्या है, एपरेंट डेप्थ। तो ओ आई इक्वल्स टू हम लोग कह सकते हैं ए ओ को T माइनस एपरेंट डेप्थ क्या निकला, T इंटू 1/N। आप चाहें तो इसको कॉमन ले सकते हैं, T को कॉमन ले सकते हैं, तो क्या हो जाएगा यहाँ 1 माइनस 1/N, ठीक है ना। तो ये हम लोग का हो गया वर्टिकल शिफ्ट, है ना। तो आप लोग क्या क्या सीख लिए, कैसे हम लोग निकालेंगे रियल डेप्थ या एपरेंट डेप्थ जो भी निकालना हो, और साथ साथ हम लोग वर्टिकल शिफ्ट भी यहाँ से निकाल लिए। तो आप समझ गए कैसे हम लोग एपरेंट डेप्थ और रियल डेप्थ निकाल पाएंगे, ठीक है ना। अब देखिए कह रहा है कि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू मेनी मीडियम्स, अगर बहुत सारा मीडियम से रिफ्रैक्शन होगा तब क्या करेंगे, ठीक है। देखिए कैसा होता होगा, सपोज करिए यहाँ पर देखिए हम लोग एक कंटेनर बना रहे हैं, बड़ा सा कंटेनर बना रहे हैं, ये देखिए बड़ा सा कंटेनर बन गया, ये यहाँ से यहाँ तक फर्स्ट मीडियम, ये सेकेंड मीडियम है, ये थर्ड मीडियम है, और ऊपर वाला जो वो फोर्थ मीडियम है, ठीक है ना। तो हम लोग इसमें कुछ कलर कर लेते हैं, जैसे ये हम लोग का हो गया फर्स्ट मीडियम, है ना, ये फर्स्ट मीडियम हो गया हम लोग का, ये डेंसर हो गया, सबसे ज़्यादा घना है ये मीडियम, सबसे ज़्यादा घना ये हम लोग का मीडियम है, ठीक है। और इसका जो थिकनेस है इसको हम लोग कह देते हैं T1, इसका थिकनेस को T2 कह दीजिए, इसका थिकनेस को T3 कह दीजिए, T3 कह देते हैं। ये वाला जो मीडियम है उससे वो कम घना है, ठीक है ना, और ये बहुत कम घना है, और ऊपर वाला तो और भी कम घना है, ठीक है ना। इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है इसको N1 कहिए, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N2 है, इसका N3 है, और इसके लिए हम लोग बात कर रहे हैं N4, ठीक है ना। अब देखिए ऑब्जेक्ट है कहाँ, ऑब्जेक्ट कहाँ पर है, तो सपोज करिए कि ऑब्जेक्ट यहाँ पर है आपका, ये देखिए, ये थोड़ा कॉर्नर में इसलिए बना रहे हैं क्योंकि हम लोग को उधर जाना है ना। तो ऑब्जेक्ट यहाँ पर है, तो एक लाइट रे तो जो नॉर्मली पास करेगा उसमें तो कोई डेविएशन होना नहीं है। दूसरा लाइट रे सपोज करिए यहाँ पर आया, और यहाँ पर आने के बाद ये क्या हो गया, नॉर्मल से दूर चला जाएगा, नॉर्मल से दूर चला जाएगा, यानी इधर चला आया, ठीक है ना। जब इसको पीछे की ओर बढ़ाएं तो ये देखिए यहाँ पर I1 पर ये इंटरसेक्ट करता हुआ दिखाई दिया, ये O फॉर ऑब्जेक्ट, तो I1 इमेज हो गया, ठीक है ना। अब देखिए जब यहाँ पर तो फर्स्ट रिफ्रैक्शन हुआ, यहाँ से देखिए ये सेकेंड रिफ्रैक्शन हो रहा है ना, सेकेंड रिफ्रैक्शन हो रहा है। तो जब इसको हम लोग आगे की ओर बढ़ा रहे हैं तो ये देखिए लाइट रे इधर से जाता हुआ दिखेगा, और ये
यहाँ निकल गया सपोज, ठीक है ना। और यहाँ पर फिर हम लोग का थर्ड रिफ्रैक्शन होगा, है ना। जब इसको पीछे और बढ़ाएं तो लाइट रे देखिए यहाँ पर आता हुआ दिखा, इंटरसेक्ट करता हुआ दिखा, तो यहाँ पर I2 बना, सेकेंड इमेज बना। तो सेकेंड रिफ्रैक्शन के लिए ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है I1 और इमेज बन रहा है कहाँ पर, I2 पर, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ से जब हम लोग फिर बात कर रहे हैं, यहाँ से जब हम लोग बात कर रहे हैं तो ये देखिए लाइट रे ऐसे गया, ठीक है ना, और ये इधर निकल गया। और मैंने पहले भी कहा कि आप यहाँ पर क्या रखेंगे, अपना अच्छा वाला नयन, नेत्र, चक्षु, लोचन, विलोचन रखिए, और आपको फाइनल इमेज ये देखिए I3 पर दिख रहा है, ठीक है ना। इस पॉइंट को A बोल रहे हैं, इस पॉइंट को हम लोग B बोल रहे हैं, और इस पॉइंट को हम लोग C बोल रहे हैं, ठीक है ना। तो डिफरेंट लेयर्स होकर के गुजर रहा है, तो इसका रिफ्रैक्शन जो है वो होता चला गया, और फाइनली जो O पर ऑब्जेक्ट था वो I3 पर आपको यहाँ पर दिख रहा है, ठीक है। इसके लिए हम लोग एक रिलेशन निकालेंगे। तो रिलेशन कैसे निकालेंगे, चलिए आगे बढ़ते हैं हम। देखिए फॉर फर्स्ट रिफ्रैक्शन, फॉर फर्स्ट रिफ्रैक्शन के बारे में बात करें, फर्स्ट रिफ्रैक्शन के बारे में बात कर रहे हैं। साइन आई बाई एपरेंट डेप्थ बाय रियल डेप्थ, एपरेंट डेप्थ बाय रियल डेप्थ इक्वल्स टू क्या, n2 बाई n1, सेकेंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बाय क्या, फर्स्ट मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है ना। तो एपरेंट डेप्थ है यहाँ पर क्या, देखिए ये फर्स्ट रिफ्रैक्शन यहाँ से हो रहा है, एपरेंट डेप्थ क्या हो गया CI1, और रियल डेप्थ क्या हो गया CO। तो हम लोग कह सकते हैं CI1 बाय CO इक्वल्स टू क्या हो गया, n2 बाय n1, और CI1 इक्वल्स टू हो जाएगा CO n2 बाय n1, ठीक है ना। और CI1 इक्वल्स टू हो गया CO को हम लोग कह देंगे T1, और ये हो गया n2 बाय n1। ये फर्स्ट रिफ्रैक्शन से हम लोग का निकला एपरेंट डेप्थ CI1 निकला, ठीक है ना। अब देखिए सेकेंड रिफ्रैक्शन के लिए हम लोग जा रहे हैं, तो सेकेंड रिफ्रैक्शन में क्या होगा, ध्यान से देखते रहेंगे आप लोग। फॉर सेकेंड रिफ्रैक्शन के बारे में बात करें तो फिर से फॉर्मूला वही यूज होगा। कौन सा फॉर्मूला यूज होगा, देखिए बार बार मैं लिख रहा हूं, आपको याद हो जाएगा। एपरेंट डेप्थ बाय रियल डेप्थ इक्वल्स टू n3 बाय n2, है ना। सेकेंड मीडियम के रिफ्रैक्शन के लिए n3 सेकेंड मीडियम और n2 क्या हो गया, फर्स्ट मीडियम, ठीक है क्या। तो यहाँ पर एपरेंट डेप्थ क्या हो गया, BI2, रियल डेप्थ क्या हो गया, BI1, है ना। रियल डेप्थ क्या हो गया, BI1 इक्वल्स टू हो जाएगा n3 बाय n2, ठीक है ना। तो BI2 इक्वल्स टू हो जाएगा BI1, ठीक है, और ये n3 बाय n2 हो गया, ठीक है ना। और BI2 इक्वल्स टू BI1 को क्या लिख सकते हैं, देखिए तो BI1 को लिख सकते हैं BC प्लस CI1, ठीक है ना। और इनटू हो गया हम लोगों का n3 बाय n2, है ना। और BC का तो वैल्यू हम लोग जानते हैं, BI2 इक्वल्स टू BC का वैल्यू कितना है, तो BC का वैल्यू है T2 और प्लस CI1 निकाल के रखे हम लोग T1 n2 बाय n1, और होल इनटू हो गया, ठीक है ना, ये यहाँ से ऐसे कर लेते हैं, और होल इनटू हो गया हम लोगों का n3 बाय n2, ठीक है ना। तो अगर आप n2 को अंदर लाएंगे तो ये T2 बाय n2 हो जाएगा, और यहाँ n2 कैंसिल हो जाएगा तो T1 बाय n1, और n3 बाहर चला जाएगा। तो अगला स्लाइड जाना पड़ेगा हम लोग को। तो हम लोग यहाँ पर देखेंगे देयरफॉर BI2 इक्वल्स टू हो जाएगा T2 बाय n2 प्लस T1 बाय n1 इंटू n3, है ना, ये निकल गया। अब हम लोग को देखना है फॉर थर्ड रिफ्रैक्शन के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। थर्ड रिफ्रैक्शन फॉर्मूला ऑलवेज वही रहेगा, एपरेंट डेप्थ बाय रियल डेप्थ इक्वल्स टू n2 बाय n1, ठीक है ना। तो एपरेंट डेप्थ बाय रियल डेप्थ इक्वल्स टू n4 बाय n3। शायद आप समझ रहे होंगे। देखिए यहाँ फिर से देख लीजिए आप, सेकेंड मीडियम के लिए थर्ड रिफ्रैक्शन के लिए सेकेंड मीडियम n4 और फर्स्ट मीडियम क्या हो गया n3। यहाँ पर एपरेंट डेप्थ क्या होगा AI3 और रियल डेप्थ AI2, है ना, क्योंकि इस रिफ्रैक्शन के लिए लाइट रे I2 से जाता हुआ दिख रहा है, ठीक है ना। तो AI3 हम लोग का हो गया, एपरेंट डेप्थ AI3
और रियल डेप्थ हो जाएगा AI2 इक्वल्स टू हो जाएगा N4/N3, ठीक है। तो AI3 निकालना है तो AI2 को उधर ले चलिए, AI2 इंटू हो जाएगा N4/N3, सॉरी N3, ठीक है ना। और AI2 को आप क्या लिख सकते हैं, AI2 को AI3 इक्वल्स टू हो जाएगा, AI2 को क्या लिख सकते हैं देखिए तो AI2 को AB प्लस BI2 है ना, AB प्लस BI2, AB प्लस BI2 है ना, और इंटू हो गया N4/N3, ठीक है ना। तो AI3 इक्वल्स टू AB का वैल्यू हो गया T3 और BI2 हम लोग देखिए यहाँ निकाल के रखे हैं T1/N1 प्लस T2 बाय, अच्छा यहाँ N2 होना था, यहाँ N2 कर दीजिए, ठीक है ना। तो यहाँ क्या हो जाएगा, BI2 को T2/N2 प्लस T1/N1 है ना, और होल इंटू हो गया N4/N3, ठीक है। तो AI3 के बारे में अगर हम लोग बात करें तो AI3 इक्वल्स टू हो जाएगा, N3 को नीचे लाइए तो T3/N3 प्लस T2/N2 प्लस T1/N1, ठीक है, और होल इंटू हो गया क्या N4, होल इंटू N4 हो गया, ठीक है ना। और अगर जनरली लास्ट मीडियम तो एयर रहता है तो N4 का वैल्यू हम लोग 1 कह देंगे, ठीक है। इफ लास्ट मीडियम इज एयर, लास्ट मीडियम इज एयर, अगर लास्ट मीडियम एयर है तो N4 इक्वल्स टू 1 कह देंगे। देयरफॉर AI3 इक्वल्स टू क्या हो गया, अरेंज करके लिख लेते हैं T1/N1 प्लस T2/N2 प्लस T3/N3, ठीक है ना। तो यही हम लोग का फॉर्मूला हो गया एपरेंट डेप्थ के लिए, ठीक है। इसमें तो कोई प्रॉब्लम है नहीं। तो ये था हम लोग का एक तो एक रिफ्रैक्शन की वजह से और ये मेनी रिफ्रैक्शन की वजह से। स्लाइड पीछे करके देख लेते हैं। एक हो गया हम लोग का सिंगल रिफ्रैक्शन की वजह से, मतलब यहाँ पर एक ही रिफ्रैक्शन हो रहा है, एक ही मीडियम है, मतलब 2 मीडियम है, ठीक है। और यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर मेनी मीडियम्स यानी 4 मीडियम्स लेके चले हैं और भी ज़्यादा। अगर आप इसको जनरलाइज करना चाहें इस फार्मूला को, अगर आप इस फार्मूला को जनरलाइज करना चाहें तो क्या हो जाएगा, AI3 इक्वल्स टू AI4 हो जाएगा वहाँ पर T1/N1 प्लस T2/N2 प्लस T3/N3 प्लस डॉट डॉट T4/N4, इस तरह से लगातार चलता जाएगा, ठीक है ना। चलिए कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं इससे रिलेटेड। जैसे देखिए कह रहा है कि ए कंटेनर इज filled with water 12.5 centimeter deep. The depth of the needle laying on the bottom of the container appears to be 9.4 centimeter, ठीक है ना। देखिए ये apparent depth पूरा appears to be का मतलब जो दिख रहा है तो 9.4 सेंटीमीटर पे दिख रहा है और रियल डेप्थ कितना है 12.5 है। और आपको निकालना फाइंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, वाटर का क्या करना है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। तो क्या होगा देखिए क्या करेंगे, आपको रियल डेप्थ दिया हुआ है, रियल डेप्थ मालूम है आपको, रियल डेप्थ 12.5 सेंटीमीटर, एपरेंट डेप्थ आपको मालूम है, एपरेंट डेप्थ हो गया 9.4 सेंटीमीटर, 9.4 सेंटीमीटर, ठीक है, 9.4 सेंटीमीटर। फॉर्मूला हम लोग क्या जानते हैं, एपरेंट डेप्थ बाय रियल डेप्थ इक्वल्स टू N2/N1, ठीक है ना। तो आपको निकालना क्या है, N2 तो 1 हो जाएगा, ठीक है ना। हियर सेकेंड मीडियम तो एयर नहीं कर रहा है, कुछ कह रहा है, इसका मतलब एयर है। और N1 को हम लोग NW बोल दे रहे हैं, N1 को हम लोग NW बोल दे रहे हैं, ठीक है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर है ना, तो आपको निकालना है NW। देयरफॉर एपरेंट डेप्थ बाय रियल डेप्थ इक्वल्स हो गया 1/NW, है ना। एपरेंट डेप्थ तो रख देते हैं 9.4 और रियल डेप्थ हो गया 12.5 इक्वल्स टू इक्वल्स टू 1/NW।
और एन डब्ल्यू इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 12.5 बाय 9.4। जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो 1.33 अप्रॉक्स में आएगा, जो वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऐसे भी हम लोग जानते हैं कि इतना ही होता है, ठीक है ना। दूसरा क्वेश्चन पे चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड द थिकनेस ऑफ ग्लास प्लेट ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 व्हेन इट इज प्लेस्ड ऑन एन इंक डॉट ऑन ए शीट ऑफ पेपर रेज्ड इट्स व्यू बाय 1 सेंटीमीटर। ठीक है, कह रहा क्या है कि एक ग्लास स्लैब है जिसका थिकनेस कितना है 1.5 है। फाइंड द थिकनेस ऑफ द ग्लास स्लैब, इसका मतलब रियल डेप्थ आपसे मांग रहा है, ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 व्हेन इट इज प्लेस्ड ऑन एन इंक डॉट ऑन ए शीट ऑफ पेपर राइजेज इट्स बाय 1 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर से उसको ऊपर उठा दिया। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर कोई कागज़ के ऊपर एक डॉट है और इसके ऊपर हम लोग एक ग्लास स्लैब को रख दिए, ठीक है ना। ये जो डॉट है ये थोड़ा ऊपर उठा हुआ दिखता है, आप थोड़ा सा देखिएगा, गौर से देखिएगा तो ये शिफ्ट कर जाता है ऊपर की ओर। तो ये जो वर्टिकल शिफ्ट आपको दिया हुआ है यहाँ से यहाँ तक, ये वर्टिकल शिफ्ट है मान लीजिए, और ये रियल डेप्थ है, ठीक है ना। तो वर्टिकल शिफ्ट का फॉर्मूला क्या था हम लोग का, वर्टिकल शिफ्ट का फॉर्मूला था T1 - 1/n, यही था ना। T हो गया कितना, T तो निकालना हम लोग को, वर्टिकल शिफ्ट दिया है कितना 1 सेंटीमीटर, ठीक है। T हम लोग को निकालना है और 1 - 1/1.5 कर लेते हैं, ठीक है ना। तो 1 = T निकालना है 1.5 - 1 1.5 -1/1.5 है ना। तो ये T = कितना हो जाएगा, तो 1.5 × 1 / 0.5, ठीक है ना। तो पॉइंट हटा दीजिए तो ये हो जाएगा 3 सेंटीमीटर, जो रियल डेप्थ हो जाएगा किसका, तो ग्लास प्लेट का रियल डेप्थ 3 सेंटीमीटर। फॉर्मूला आप समझ रहे हैं, वर्टिकल शिफ्ट = T1 - 1/n पढ़ चुके हैं। वर्टिकल शिफ्ट 1 है, T निकालना है 1/1 और सॉल्व किया, इसको निकल गया कितना 3 सेंटीमीटर, ठीक है। इसका प्रैक्टिस आप खुद से भी करेंगे, कुछ क्वेश्चंस भी बना के करेंगे, ठीक है ना। चलिए उसके बाद हम लोग बात करने वाले हैं क्रिटिकल एंगल। मुझे लगता है कि वीडियो थोड़ा ज़्यादा लंबा ना हो जाए, तो इसके जस्ट बाद हम लोग पढ़ने वाले हैं क्रिटिकल एंगल और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ठीक है ना। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा, आप स्वस्थ रहें और मन लगा के पढ़ें, ठीक है। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद।